नमस्कार, मैं अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक, भुवन मालती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी से। मैं आज आप लोग के बीच उपस्थित हूँ सीईटी एग्ज़ाम 2020 के लिए जनरल अवेयरनेस विषय को लेकर। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आज मैं इतिहास के हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति 1856 ईस्वी में पंजाब में पहली बार कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरातत्व मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्वों में जो इमारतों और चीज़ें मिली, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। इस हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति में महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी नगर योजना प्रणाली थी। इस नगर में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो सके। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और
पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन। सैंधव समाज मातृ प्रधान था। नगरों के भवनावेशों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासतापूर्ण जीवन जीते थे तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर समान लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग में थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था। गेहूं, जौ, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि के प्रयोग के साक्ष्य मिले। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। संभवतः शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। हड़प्पाकालीन अवशेषों से प्राप्त काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि साक्ष्यों से इसकी सौंदर्य प्रियता की जानकारी मिलती है। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पासा, शिकार, मछली पकड़ना आदि से परिचित थे।